हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका यहाँ पर। बिल्कुल मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए 10th क्लास की पूरी सीरीज स्टार्ट की हुई है। चलो ऑफलाइन नहीं पढ़ा सकते आप लोगों को इस टाइम पे, तो हम क्या करेंगे, ऑनलाइन पढ़ाएंगे। तो ऑनलाइन मैंने पूरा तुम्हारा कोर्स 10th क्लास का कोर्स स्टार्ट करके रखा हुआ है। जेनेटिक्स मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। तो जेनेटिक्स के बारे में जितना भी बताया है वो काफ़ी सफिशिएंट है तुम्हारे लिए। तुम्हारे जितना सिलेबस है उसमें कवर हो जाता है। उसमें से सारे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के अंदर मिल भी जाएंगे, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका वीडियोस बाद में लेके आऊंगी, जो थोड़े से एग्जाम्स पास में आने वाले होंगे, या फिर थोड़ा सा बाद में जब हम 2-4 चैप्टर्स को कवर कर लेंगे। तो अभी जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, तो कार्बन क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या थी, मैंने इसके बेसिक से स्टार्ट किया था। और अभी तक हम जो यहाँ पे पहुंचे हैं, मैं लास्ट जो वीडियो है अपना हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन मैंने उसमें बताया है, ये किस तरीके से हम उसको क्लासीफाई करते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करते हैं। आई मीन इसका मतलब क्या है कि जो हमने हाइड्रोकार्बन्स देखे हैं सारे, ठीक है, उनका अब हम क्या देखेंगे, नोमेनक्लेचर देखेंगे, ठीक है। उनकी नेमिंग क्या है, क्योंकि वेरियस कंपाउंड्स क्या है, पूरे वेरियस टाइप ऑफ कंपाउंड्स क्या हो गए हैं, अभी तक डिस्कवर्ड हो गए हैं। बहुत सारे कंपाउंड हमने रिफॉर्म कर लिए हैं, डिराइव कर लिए हैं। तो अब क्या है कि जैसे अलग अलग है कंपाउंड, तो उनके हमें क्या होते हैं, अलग अलग नाम की भी जरूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हमें उनकी डिफरेंट नेमिंग की भी जरूरत पड़ती है। तो नोमेनक्लेचर की जो डिस्कवरी हुई वो यही कि जो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स की जो डिस्कवरी हुई है, या रिंग्स जो बनेंगी, रिएक्शंस जो बनेंगी, हम उनको किन नाम से जानेंगे। तो उसी के लिए क्या आया है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अरे भाई देखो, जैसे हम ह्यूमन है, सबका नेम अलग अलग होता है ना। हमारी पहचान क्या है, हमारा नाम है। तो कोई भी कंपाउंड है उसकी पहचान क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा। जैसे मेरी पहचान क्या है, मेरा नाम है, तो तुम लोग मेरे नाम से ही जानते हो, पूजा मैम। ऐसे ही तुम्हारा खुद का अपना नाम है, तो तुम सब क्या करते हो, अपने अपने नाम से एक दूसरे को पहचानते हैं। तो इसीलिए इन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो भी कंपाउंड होते हैं, उन सबकी नेमिंग की एक जरूरत पड़ी। तो ये नेमिंग जो किस प्रकार होती है वो देखते हैं। नेमिंग होती है 3 तरीके से हो सकती है, ठीक है। नेमिंग क्या हो सकती है, 3 तरीके से हो सकती है। फर्स्ट जो नेमिंग होती है वो कैसे होती है, नेचुरल नेमिंग होती है, ठीक है। ये कैसी होती है, नेचुरल नेमिंग होती है, मतलब इसको हम बोलते हैं ट्राइबल सिस्टम, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर होगा वो 3 टाइप से होता है। एक होता है ट्राइबल सिस्टम, एक होता है ड्राइव्ड, और तीसरा होता है IUPAC, ठीक है। तो ये ड्राइव्ड सिस्टम होता है, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ कंप्लीट ही। ये IUPAC होता है, इसका नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ओके। जो नोमेनक्लेचर होता है वो क्या होगा, 3 तरीके से होगा। एक हो जाएगा ट्राइबल सिस्टम, दूसरा हो जाएगा ड्राइव्ड, और तीसरा हो जाएगा IUPAC, ठीक है। IUPAC है, उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो जो IUPAC है इसको मैं IUPAC भी प्रोनाउंस करती हूँ, तो मैं इसको IUPAC भी बोल सकती हूँ। तो उससे तुम लोग कंफ्यूज मत होना कि IUPAC और IUPAC अलग अलग है क्या। ओके, तो इसको IUPAC भी बोलते हैं। अब देखो, जो ट्राइबल सिस्टम होता है, ये सिस्टम होता है कि वो जो हम कंपाउंड की बात करेंगे, कंपाउंड किससे बना हुआ है, मतलब जिस चीज से बना हुआ है वही उसको क्या दिया गया है, नाम दिया गया है। ड्राई सिस्टम के अंदर क्या होता है, कोई कंपाउंड है, उससे हम डिफरेंट हमने और अलग कंपाउंड्स क्या कर लिए, ड्राइव कर लिए, नए कंपाउंड्स बना लिए, तो उनकी नेमिंग क्या है। और IUPAC नेमिंग इन दोनों सिस्टम्स को मिक्स करके है। IUPAC नेमिंग में हम किसी भी तरीके के कंपाउंड को अलग अलग तरीके से नंबरिंग करके प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उनकी नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो चलता है वो ये है। ये सारी दोनों पुरानी बातें हैं। जो अभी सबसे ज्यादा रनिंग है, जो सबसे ज्यादा चलता है, जो माना जाता है, जो एक्चुअली वेरीफाइड है, वो ये है, ओके, IUPAC। तो अब फटाफट से हेडिंग डाल दो, ट्राइबल सिस्टम। नोट्स तो कॉपी करने ही है, कॉपी पेन साथ में लेके बैठे हो। बहुत बार कहा है कि जब भी आओ, जब भी वीडियो स्टार्ट करो, कॉपी पेन साथ में लेके ही बैठो। ये चीज बार बार बोलने वाली नहीं है, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं की जाएगी। आप लोग नोट्स प्रॉपर बनाओ, रेगुलर वीडियोस देखो, रेगुलर वीडियोस अपलोड हो रही हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई इश्यू है, कैसा भी इश्यू है, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे सारी बता सकते हो।
उसके अलावा जो भी आपको कोई टॉपिक में दिक्कत होती है आप वो भी मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको ऐड कर दूंगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको। इससे क्या होगा, तुम्हारा इंटरेस्ट जनरेट होता रहेगा और मेरा भी इंटरेस्ट जनरेट होता रहेगा। तो इस चीज को फॉलो करो, जो भी करवा रही हूँ उसको प्लीज अपने पेन से कॉपी के अंदर लिखिए। अगर आप नहीं लिखेंगे आपको कुछ नहीं आएगा। मेरे यहाँ पे करवाने का मेरा पूरा टाइम वेस्ट चला जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा ये सब करवाने का, ठीक है। तो अब इसको राइट डाउन करो, फिर नेक्स्ट जो हेडिंग डालोगे वो डालोगे ट्राइबल सिस्टम, ठीक है। ट्राइबल सिस्टम हेडिंग डालो। तो देखो बात कर लेते हैं ट्राइबल सिस्टम की। सबसे पहला टाइप है इसका ट्राइबल सिस्टम, जिसकी बात कर लेते हैं कि कैसे होता है। तो ट्राइबल सिस्टम क्या होता है, जिस चीज से ये बना हुआ है वही क्या है, उस चीज के अकॉर्डिंग हम इसको क्या देते हैं, नाम दे देते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बेस्ड ऑन, ये क्या द सिस्टम ऑफ द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बेस्ड ऑन नेचुरल सोर्सेस और द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। क्या किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ पर शॉर्ट में, आपको क्या बता सकती हूँ, प्रॉपर्टीज, आप भी ये लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। मतलब जो भी कंपाउंड होगा उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसको क्या दे दिया जाएगा, नाम दे दिया जाएगा। तो इसके लिए आप एक टेबल ले लीजिए और उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक टेबल ले लो, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। सबसे पहले हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। जो सेकंड पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ट्राइबल नेम, ओके। थर्ड जो है इसका वो हो जाएगा नेचुरल सोर्स। तो हमें कहां से मिलेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, मतलब जो भी इनकी प्रॉपर्टीज होंगी वही हम इनको क्या दे देंगे, नाम दे देंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, CH4 की बात करते हैं। वैसे हम इसको, जैसे बच्चों अभी तक तुम लोगों को पता है इसको क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं, बट वैसे क्या होता है, ये मार्श गैस होता है, मार्श गैस। मार्श गैस नाम कैसे पड़ा है इसका, मार्श गैस नाम पड़ने का जो मेन रीजन है क्या होता है, जो मार्शी एरियाज होता है, जो दलदली भूमि होती है, वहां से इसको क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। तो मार्श क्या मतलब होता है, दलदल। तो मार्शी जो भूमि होती है, जो अर्थ की जो मिट्टी होती है, वहीं से क्या मिलती है हमें, ये CH4 मिलती है, जिसका नाम ट्राइबल नेम क्या है इसका, मार्श गैस। एग्जाम्पल में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि CH4 का ट्राइबल नेम क्या है, तो आपको ये चीज को बिल्कुल भी इजी में नहीं लेना है, इसको साथ के साथ लर्न करते जाओ। CH4 को बोलते हैं मार्श गैस, क्यों, इसका रीजन क्या है, ऑब्टेन फ्रॉम, बिकॉज ऑब्टेन फ्रॉम मार्सी एरियाज। लिख दो आप लोग, ऑब्टेन फ्रॉम, ऑब्टेन फ्रॉम मार्शी एरिया, ओके। उसके बाद भी हो गया फर्स्ट। उसके बाद भी सेकंड, अगर कोई एग्जांपल की हम लेके चलते हैं तो जो तुम्हारे सिलेबस में दे रखा CH3OH, इसको बोलते हैं वुड स्प्रिट। क्या बोलते हैं इसको, वुड स्प्रिट, ओके। और ये कहां से मिलता है अपने को, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। कैसे मिलता है अपने को, देखो वुड स्प्रिट मतलब जो वुड की स्प्रिट होती है उस जैसी स्मेल आती है, फिर वैसा इसको हम क्या दे दिया, हमने नाम दे दिया इसको। तो ये मिला कहां से हमें, ऑब्टेन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। ऑब्टेन बाय, ये हो जाएगा ऑब्टेन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से हमें ये क्या मिलता है, वुड स्प्रिट मिल जाती है। उसके बाद में थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो होता है CH3COOH, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। क्या होता है इसका नाम, एसिटिक एसिड। देखो CH4 का ट्राइबल नेम क्या हो जाएगा, मार्श गैस। CH3OH का वुड स्प्रिट, CH3COOH का एसिटिक एसिड। और ये हमें कहां से मिलता है, टेकन फ्रॉम लैटिन नेम एसिटम ऑफ विनेगर। विनेगर को विनेगर के अंदर लैटिन नेम ऑफ एसिटम ऑफ विनेगर, ठीक है। विनेगर में जो एसिटम प्रेजेंट होता है उसका लैटिन नाम क्या है, एसिटिक एसिड, ओके। उसके बाद में देखते हैं फोर्थ, 3 देख लिए, CH4, CH3OH, CH3COOH। अब आगे हम देखते हैं वो है HCOOH, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। इसका जो रीजन है वो है ऑब्टेन फ्रॉम फॉर्मिका एंट,
obtained from formica। एंट क्या होती है? जो एंट होता है ना, जो एक कीटी होते हैं ना, कीड़ी होती है, छोटी छोटी सी चींटी होती है, ठीक है, कीटी नहीं चींटी और कीड़ी तो अलग अलग चीजें हैं। तो उनसे एक एसिड निकलता है, ठीक है, वो एसिड जो होता है वो क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। इसमें एक स्मेल निकलती है, उस स्मेल को फॉलो करके क्या करते हैं, जितनी भी एंड्स होते हैं एक डायरेक्शन के अंदर चलती हैं वो, तो वो जो एसिड निकलता है वो कौन होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। इसीलिए इसको फॉर्मिका से निकला है, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया गया है? फॉर्मिक एसिड। इसके बाद हम नेक्स्ट जो एग्जांपल उसके बारे में बात करते हैं, लैक्टिक एसिड के बारे में, ठीक है। लैक्टिक एसिड के बारे में सबने सुना होगा। 5th नंबर इज लैक्टिक एसिड। ओके, ओके, लैक्टिक एसिड ही हो जाएगा, इसको नाम दे देंगे लैक्टिक एसिड। दिख रहा है क्या यहां तक? बिल्कुल दिख रहा है, पर छोटा दिख रहा है बहुत। ऑब्टेन फ्रॉम लैक्टम, ये लैक्टिक एसिड कहाँ किस में होता है? लैक्टम में प्रेजेंट होता है। लैक्टम क्या होता है? मिल्क। ऑब्टेन फ्रॉम लैक्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क। ओके, तो ये हो गए ट्राइबल सिस्टम के अंदर जिनको ये इनके नाम दिए गए हैं। 5 ही है तुम्हारे, तो इनको याद कर लेना अच्छे से। CH4 मार्श गैस है जो ऑब्टेन फ्रॉम द मार्शी एरियाज। CH3OH वुड स्प्रिट होता है, ऑब्टेन बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। जब वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है तो कौन निकलता है? CH3OH, यानी वुड स्प्रिट मिलती है अपने को। ऐसे 3rd नंबर है CH3COOH, यानी क्या होता है? ये एसिटिक एसिड होता है, जो कहां से मिला है? एसिटम का क्या होता है? ये लैटिन नेम होता है किसका? विनेगर में होता है ये प्रेजेंट। ओके, एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। एंड के अंदर निकलने वाले स्पेशल टाइप के एसिड फॉर्मिका होता है, उसी से हम इसको क्या नाम देते हैं? फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ऐसे लैक्टिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? लैक्टम यानी मिल्क में प्रेजेंट होता है। कॉपी करो फटाफट इसको और फिर हेडिंग डाल लो, सेकंड ड्राइव सिस्टम। हेडिंग में डालना उससे पहले हम एक और बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, तब तक आप इसको कॉपी करो। देखो जो एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो ट्राइबल सिस्टम होता है उसमें हम किसी भी अनब्रांच चेन के बारे में जब बात करते हैं तो उसके आगे हम क्या लगा देते हैं? एक नॉर्मल लगाते हैं और उसके बाद में उस कंपाउंड का नाम लिखते हैं, यानी एन उसके आगे हम लिख देंगे, फिर कंपाउंड का नेम लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले एक लाइन लिख लो, ठीक है। इन दिस सिस्टम, लिखो इन दिस सिस्टम अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अनब्रांच, ब्रांच वाले नहीं सारे, अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड नॉर्मल और एन कंपाउंड। ओके, तो देखो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक अनब्रांच चेन बना लेते हैं, ठीक है। ये है 1 2 3 4 5 कार्बन है, C5 है। C5 पे कौन होता है? पेंट होता है, ठीक है। और कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो आगे क्या लगेगा? एन लगेगा। तो ये तो पता चल गया कि ये तो क्या है? पेंटेन। बट इसके आगे जब अनब्रांच्ड है, एकदम सिंपल चेन और ट्राइबल नेम लिखना है, तो ट्राइबल नेम लिखेंगे तो इसके आगे क्या लगा देंगे? एन पेंटेन। हम इसको क्या बोल देंगे? एन पेंटेन। समझ में आ गया होगा? जब कोई भी अनब्रांच चेन होगी फिर हम उसकी जब नेमिंग करते हैं ट्राइबल सिस्टम के अंदर, वो तो मैंने बता दिया था उनकी स्पेसिफिक नेम, बट कोई इस तरीके की लंबी चेन आगे जिसका नहीं लिखा है तो उसका तुम कैसे नाम बनाओगे? तो इसे अनब्रांच चेन के आगे हम क्या लगा देते हैं? नॉर्मल, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में लिख देंगे एन, और फिर जो नाम आ रहा है, जितने कार्बन प्रेजेंट है, जो सीरीज है, उस अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर देंगे? नेमिंग कर देंगे। जैसे एक और एग्जांपल हम ले लें, जैसे मैंने लिख दिया एक और, ठीक है, ये है। तो इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है? C4 है, और C4 पे क्या होता है? ब्यूट होता है, ठीक है। ये मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट, ये सारी C1 C2 C3 C5 C10 C12 तो बताएंगे। तो अभी आप देखते जाओ जो चीज है, अभी थोड़ा थोड़ा सीखते जाओ। तो C4 पे कौन होता है? ब्यूट होता है, और आग में क्या है? सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा? ब्यूट एन, एन लग जाएगा इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा इसका? एन ब्यूटेन। तो हम क्या लिख देंगे इसका नाम? एन ब्यूटेन, हम इसका नाम लिख देंगे। एन क्यों लगाया? क्योंकि ट्राइबल नेम लिख रहे हैं। जब ट्राइबल नेम पूछा जाएगा तो आगे ब्रांच का जो भी आप नेमिंग लिखोगे उसके आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा? एन लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, एक आइसो ग्रुप होता है,
ठीक है, तो नोट करके लिख लेना, उसको डबल एरो करके लिखना। डबल एरो करके लिखना। एक होता है, अब ग्रुप्स की बात करें, हम दो ग्रुप देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है आइसो ग्रुप, ठीक है, तो आइसो ग्रुप क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, दो ग्रुप के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है आइसो ग्रुप। अब आइसो ग्रुप क्या होता है उसमें देखो, अब इसमें क्या होते हैं, 3 कार्बन की चेन होती इस तरीके से, ठीक है। जब इस तरीके से कार्बन की कोई चेन रिंग प्रेजेंट है, यानी एक CH फिर दो तरफ से लगे हुए CH3 है, तो इसको इसके आगे हम जैसे हमने वहां पे N लगा रहे थे, वहां पर हम अब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, आइसो लगा देंगे, ठीक है। वो थी अनब्रांच। जब ब्रांच वाली आ जाएगी और इस तरीके से कुछ है तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, आइसो। मतलब कार्बन कितने परसेंट होनी चाहिए, कार्बन सिर्फ 3 ही परसेंट होने चाहिए, तो क्या हो जाएगा, आइसो। तो हम इसका एक एग्जाम्पल देखें तो हम कर सकते हैं इसको, जैसे मैं C के आगे लगा दूं, ये तो होता है आइसो ग्रुप, ठीक है। कोई पूछे आइसो ग्रुप क्या होता है तो आपको उसको कुछ इस तरीके से बताना है। अब इसका एग्जांपल हम देखें तो एग्जांपल हम ऐसे देख सकते हैं, CH, ये पहले मैंने आइसो ग्रुप बना दिया, ठीक है, फिर CH2 CH3। अब देखो टोटल कार्बन चेक करो इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो कितने हैं टोटल यहाँ पर 5, तो ये क्या हो जाएगा, आइसो पेंटेन। C5 पे कौन होता है, पेंट होता है, अभी बताया था। और कोई भी डबल बॉन्ड नहीं, ओनली सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, तो पेंटेन बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन। तो आइसो ग्रुप क्या हो जाता है, ये वाला। अब एक और हम ग्रुप की बात करते हैं, वो होता है नियो। तो नियो ग्रुप की हम बात कर लेते हैं। तो नियो जो ग्रुप होता है, जैसे आइसो जो ग्रुप होता है, इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे जो नियो ग्रुप होगा, मैं इसको थोड़ा सा कैटेगराइज कर देती हूँ इधर, देखो ये आइसो ग्रुप है और ये इधर नियो ग्रुप है। आइसो में कितने कार्बन है, C3, मतलब 3 कार्बन है, और इसमें कितने होते हैं, C5, इसमें 5 कार्बन होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके का होता है, ओके। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके का होगा। तो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, नियो, इसको क्या बोलते हैं, आइसो। आइसो का भी मैंने एग्जांपल बताया था एक हम, और अब इसको जैसे इसमें कितने हैं, 5 कार्बन है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, नियो पेंटेन, ठीक है। ये हो गया नियो पेंटेन। ऐसे हम क्या बना सकते हैं, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल, इसको हम क्या बोल सकते हैं, आइसोप्रोपिल, ठीक है। आगे कुछ लगा देंगे तो प्रोपेन हो जाएगा, तो आइसोप्रोपिल हो गया। ऐसे अगर मैं इसका एग्जाम्पल जो अभी मैंने लिखा था वो लिख दूं यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरीके से बना लेगा, जिसको हम क्या बोल देंगे, आइसोपेंटेन। अब देखो बच्चों, यहाँ पर दिख रहा है कि नीचे तक का दिख रहा है। तो देखो ये है आइसोपेंटेन, यहाँ पर इस तरह से ब्रांच बनी हुई है, फिर अलग से चेन लगाई हुई है अब ऐड के लिए, तो उसको बोल दिया आइसोपेंटेन। बट जब एक बीच में कार्बन और उसके चारों तरफ उस सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप लगे हुए, CH3 लगा हुआ है, तो उसको हम बोल देंगे नियोपेंटेन, ठीक है। दोनों स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस कर लेना आप अभी की अभी, ये दोनों में, ठीक है। तो इससे पता चल जाए कौन सा नियो ग्रुप होता है, कौन सा आइसो होता है। चलो आगे हम बात करते हैं ड्राइव सिस्टम के बारे में। हेडिंग डाल लो ड्राइव सिस्टम। तो देखो जो सेकंड टाइप है ड्राइव सिस्टम, उसके बारे में बात करते हैं। ड्राइव सिस्टम में क्या करेंगे, हम नाम को ड्राइव करेंगे, मतलब सिंपल कंपाउंड जैसे CH4 है, इसको हमने बोल दिया मीथेन, ओके। अब मैंने इससे कुछ नया कंपाउंड बना लिया, CH3 CH2, ये बना दिया, तो ये क्या हो गया, एकदम से ड्राइव हो गया है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, ड्राइव नाम आ जाएगा। तो इस तरीके से ड्राइव सिस्टम चलाया गया है कि अगर किसी एक मेन सिंपल कंपाउंड से अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाए जाते हैं तो हम उनकी नेमिंग किस प्रकार करेंगे, तो ठीक है, क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव्स ऑफ सिंपल कंपाउंड, यानी सिंपल कंपाउंड की क्या करेंगे, यहाँ पर हम डेरिवेटिव बनाएंगे। तो इसमें भी सेम इसके हम टेबल बनाएंगे, 3 इसके बॉक्स बना लो, एक में लिख दो सिंपल कंपाउंड, फिर लिख दो डेरिवेटिव ऑफ सिंपल कंपाउंड, फिर लिख दो नेम ऑफ डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सिंपल कंपाउंड लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, उसके डेरिवेटिव बनाएंगे। सेकंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसके डेरिवेटिव बनाएंगे। तो सिंपल कंपाउंड को पहले डेरिवेटिव में चेंज करेंगे, तो क्या लिख देंगे, डेरिवेटिव ऑफ सिंपल कंपाउंड, डेरिवेटिव ऑफ सिंपल कंपाउंड। फिर हम क्या करेंगे, इन डेरिवेटिव्स का क्या करेंगे, नेम, तो नेमिंग ऑफ डेरिवेटिव कंपाउंड। बना ली सबने टेबल,
चलो स्टार्ट कर देते हैं। फिर फर्स्ट कंपाउंड ले लेते हैं, मीथेन से स्टार्ट कर देते हैं। CH4 ये क्या होता है? मीथेन। ठीक है, मीथेन से हम क्या बना सकते हैं? इसका कौन सा डेरिवेटिव बना सकते हैं? बहुत सारे डेरिवेटिव बना सकते हैं मीथेन से। सबसे पहले मीथेन के पास क्या है? 4 हाइड्रोजन है, इस तरीके से 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो इससे हम क्या बना सकते हैं? 4 हाइड्रोजनों को हटा करके अलग अलग टाइप की रिंग्स हम इससे बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसके हाइड्रोजनों को, इस हाइड्रोजन को हटा करके, चलो मान लो मैंने CH3 लगा दिया, इधर इसको हटा करके मैंने CH3 जोड़ दिया, इस हाइड्रोजन को हटा करके CH3 लगा दिया। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं इसको? CH3 अभी न्यू पेंटीन भी नहीं बना है। देखो अगर एक और हाइड्रोजन की जगह CH3 आ जाता तो ये न्यू पेंटीन बन जाता। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसके पास देखो कितने मैथिल है। इन CH3 को क्या बोलते हैं? देखो CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। बट जब हम इसमें से कोई एक हाइड्रोजन बाहर निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है? CH3। तो इसको क्या बोलते हैं? हम मैथिल बोलते हैं। ठीक है, याद करते जाना अभी से। CH4 जो होता है उसको मीथेन बोलते हैं। जब इसमें से एक हाइड्रोजन हम बाहर निकाल देते हैं तो क्या बन जाता है? मैथिल बन जाता है, CH3। तो अभी CH3 तीन लग रहे हैं, तो ये क्या है? यहाँ पर मैथिल है। क्योंकि अगर आप CH4 नहीं लगा सकते ना, हमें तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी देखनी है। अगर कार्बन की टेट्रावैलेंसी पहले से ही कंप्लीट है तो वो बॉन्ड क्यों बनाएगा? तो अभी जैसे मेरे को कार्बन के पास हाइड्रोजन को हटा करके किसी मैथिल ग्रुप को जोड़ना है, मीथेन ग्रुप को तो मैं जोड़ ही नहीं सकती क्योंकि ऑलरेडी उसकी तो 4 वैलेंसीज क्या है? कंप्लीट है, तो वो नहीं जुड़ेगा। जब उसके पास एक हाइड्रोजन की कमी होगी तभी वो इस हाइड्रोजन को निकाल करके या तो इस हाइड्रोजन को लेगा या फिर ये यहाँ पर जुड़ेगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, छोटी छोटी चीजें सीख जाओगे। एक बार एक ही चीज सीख जाओगे ना तो बाद में आगे जो भी होगा उसकी भी सीख जाओगे। एक बार सीख जाओगे कि करना क्या होता है, फिर तो वही होता है जो हो रहा होता है। ठीक है, तो एक बार सीख जाओ क्या करना है, बाद में अपने आप सब कुछ होता रहेगा। तो देखो यहाँ पे है, अब 3 मैथिल ग्रुप जुड़े हुए उसके पास। ठीक है, और बीच में कौन है? मीथेन था। तो हम इसका क्या नेम कर सकते हैं? हमने किससे बनाया? इसको मीथेन से बनाया। देखो ड्राई सिस्टम थोड़ा सा अलग है, IUPAC से थोड़ा सा ही अलग आएगा, इसलिए यहाँ से क्लियर करते जाओ। जो सिंपल कंपाउंड हमने लिया है उसका नाम लिखेंगे सबसे पहले तो पीछे की तरफ, मीथेन। ठीक है, फिर कौन है? कितने मैथिल ग्रुप हमने इसके लगाए हैं? 3। तो क्या लिख देंगे? ट्राई मैथिल मीथेन। इसका क्या नेम हो जाएगा? ट्राई मैथिल मीथेन। तो इस तरीके से हमें क्या आ जाएगा? ड्राई सिस्टम से भी नेमिंग करनी आ जाएगी। ये हो गया ये एक एग्जांपल। उसके बाद में सेकंड जो एग्जांपल उसके बारे में बात करते हैं। दिख रहा है नीचे तक? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ले लेते हैं कार्बिनोल। अब कौन है सेकंड? अब जो अपना एग्जांपल कौन है? CH3OH, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसका ट्राइबल नेम क्या है? कार्बिनोल। ठीक है, ये जो नेम है इनके क्या है? ये इसका मार्च गैस होता है। ठीक है, कार्बिनोल। तो कार्बिनोल देखो CH3OH है, कार्बिनोल से बहुत सारे इसके हम डेरिवेटिव्स बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? जगह चाहिए। ये लिख लिया होगा बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब इसके डेरिवेटिव मुझे अलग अलग डेरिवेटिव्स बनाने, मैं कैसे बना सकती हूँ? देखो, या तो मैं क्या कर दूं, एल्किल ग्रुप्स को ऐड करना है और कुछ नहीं है। इसमें CH2 यहाँ पे देखो इसका है, वो यहां से है, एक ये बन गया, ये बन गया। ठीक है, और क्या बना सकते हैं इससे? CH3OH। इसके बीच में हमने क्या और मैथिल ग्रुप्स लगाते ही जा रहे हैं और कुछ नहीं है। कैसे हो रहा है ये? हम इसको किस तरीके से तोड़ सकते हैं? अगर आपको ड्राइव भी करना हो तो सीख लो। इस तरीके से CH3 3 H ग्रुप है और एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे? इस H को बाहर निकाल देंगे, यहाँ से एक H को बाहर निकाल दिया और एक CH3 ग्रुप को इससे जोड़ दिया। ठीक है, ये तो बन गया ये वाला। फिर हमको ये वाला बनाना, तो हम क्या करेंगे? हमने ये वाली रिंग ले ली, यहाँ पे एक CH3 जुड़ा हुआ है तो इसके पास सेम इस तरीके से 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अब हम फिर से क्या करेंगे? इस हाइड्रोजन को निकाल देंगे और दूसरा CH3 ग्रुप जोड़ देंगे। समझ में आ गया होगा? इस तरीके से क्या बनाते हैं? रिंग का फॉर्मेशन करते जाएंगे, बड़ी बड़ी रिंग्स बनती है हाइड्रोकार्बन्स की। ठीक है, अब उसके बाद में जो हम तीसरे एग्जांपल ले सकते हैं, इतने चलो इन दोनों की हम एक बार नाम नेमिंग करके देखते हैं। देखो CH3OH ये वाला ग्रुप जो है, देखो यहाँ पर ये रहा, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बिनोल। ठीक है, और बाद में कौन बच गया? मैथिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मैथिल कार्बिनोल। ठीक है, ऐसे देखो ये वाला है और ये अलग है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? एथिल कार्बिनोल। आए समझ में? ये क्या हो जाएगा? मैथिल कार्बिनोल, क्योंकि इसमें कौन बचा? ये कार्बिनोल तो हो गया है सेम वाला, इसका नाम क्या था? कार्बिनोल। और ये क्या बन गया? मैथिल। तो मैथिल कार्बिनोल। ऐसे ही क्या है? एथिल होता है। ठीक है, मैथ C2 इक्वल टू क्या होता है? एथ होता है। तो क्या हो जाएगा? एथिल, और कौन हो जाएगा? कार्बिनोल। ठीक है, ये हो गए 2।
तीसरा लिखूंगी ऊपर, इसको कॉपी कर लो फटाफट। फिर हम देखते हैं एसिटिक एसिड। चलो एसिटिक एसिड भी नीचे देख लेते हैं, एक ही है ये, आ जाए तो आ जाएगा। ये देखो CH3COOH, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो ये देखो इसका हम डेरिवेटिव कैसे बनाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, सेम वही चीज है, हम क्या कर सकते हैं, इनके हाइड्रोजन हटा सकते हैं, मैथिल ग्रुप्स को ऐड कर सकते हैं। तो मैंने कर दिया यूं, मैंने कुछ ये बना दिया, ठीक है, दिख रहा है, ये मैंने इसके ऐड कर दिया। कैसे किया होगा ये आपको पता है, फिर भी बता देती हूँ, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी बार बार। ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये H नीचे लगा देती हूँ, ये कार्बन, ये COOH ग्रुप इससे लगा हुआ है, मैंने इधर से इस हाइड्रोजन को हटाया और मैंने एक CH3 ग्रुप लगाया, फिर से इसके 2 हाइड्रोजन को हटा करके मैंने इसके पास 2 CH3 ग्रुप लगा दिए और लास्ट में एक H बच गया। समझ में आ गया होगा, कुछ इस तरीके से मैंने इसको डिराइव किया है। अब इसका नाम क्या हो सकता है, तो देखो इसका तो नाम क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। और ये वाला सिस्टम क्या होता है, ये यहाँ पर कितने कार्बन प्रेजेंट है, 3 कार्बन प्रेजेंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर मैंने जस्ट पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था इसको आइसो ग्रुप, और 3 कार्बन है तो मैंने इसको बताया था प्रोपिल, ठीक है, ये क्या है, आइसोप्रोपिल। पिछले वाले वीडियो मैंने बताया है आपको, अभी पिछले वाले वीडियो में नहीं, इसी की पिछली स्लाइड के अंदर। और आगे क्या है, एसिटिक एसिड, तो क्या हो जाएगा ये आइसोप्रोपिल एसिटिक एसिड। तो इसका नाम हम क्या दे सकते हैं, आइसोप्रोपिल एसिटिक एसिड। ये इसका क्या हो जाएगा, ड्राइव नेम हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हम चीजें फॉर्म करते हैं, लिख लो इनको और पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट जो वीडियो में लेकर के आऊंगी वो मैं लेकर के आऊंगी IUPAC नोमेनक्लेचर के ऊपर। बच्चों बहुत सीरियसली सुन लो, IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक बच्चे को समझना और उनको आना बहुत ही जरूरी है। कुछ स्पेशल बच्चे जिनके मैं अभी नाम नहीं ले रही हूँ, बट उनकी तरफ मेरा हिंट है कि वो पक्का ये वीडियोस देखें, प्रॉपर उनकी प्रैक्टिस करें और इनको पढ़े भी, वरना अच्छा नहीं होगा। ऑफलाइन क्लासेस के अंदर मैं बिल्कुल भी चीजें फिर से रिपीट करने वाली नहीं, ठीक है। तो 10th क्लास अच्छे से स्टडी करो, ये वाली सारी वीडियोस देखो, इनके नोट्स बनाओ प्रॉपर, इनको पढ़ते जाओ, याद करते जाओ। कल जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा IUPAC नोमेनक्लेचर के ऊपर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, पढ़ते रहो। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को, और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो ताकि आपको उसका क्या मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके कि कोई भी वीडियो क्या हुई है, अपलोड हुई है चैनल पे। दूसरी बात शेयरिंग की। देखो बच्चों, तुम्हारा सर्कल काफी अच्छा है, बच्चे तुम्हारी सेम एज के कनेक्टेड भी होते हैं, तो आप उन बच्चों में जब आप पढ़ रहे हो तो अपने दोस्तों से भी इस चीज को शेयर कर दीजिए। इस टाइम पे सभी की पढ़ाई रुकी हुई है, तो आप इन वीडियोस को क्या करो, उनसे शेयर कर दीजिए, वो भी देख लेंगे, उनकी भी पढ़ाई हो जाएगी, उनका लॉस नहीं होगा। तो इसमें बिल्कुल भी आप पार्शियलिटी मत करो कि हम देख लेंगे बट किसी को भेजेंगे नहीं। आप उनसे शेयर कीजिए और उनसे भी जो चैनल को क्या करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। पढ़ते रहो, थैंक यू।